आइए जानते हैं वर्ल्ड नाउ में आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। एक बहुत मशहूर कहावत से शुरुआत करेंगे। कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत बिल्कुल मिडिल ईस्ट में ऐसी ही है। एक गलती की भारी कीमत चुकाने के बाद भी ट्रंप धमकियां बंद नहीं कर रहे हैं। अभी ताजा धमकी दी है चंद मिनटों पहले और कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट को ईरान खोल दे वरना पूरे ईरान को तबाह कर देंगे। और ट्रंप की धमकियों का असर देखिए आप। ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ लेकिन अमेरिकी सैनिक ठिकाने तबाह हो गए। एयरक्राफ्ट मलबे में तब्दील हो गए हैं। सैनिकों की जान जा रही है। और अब भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जीतने का हसीन ख्वाब देख रहे हैं। ट्रंप की नजर ईरान के तेल और खार द्वीप पर भी है जिसे वो अपनी पसंदीदा चीज बता रहे हैं। लेकिन तेहरान की तैयारी ट्रंप की सनक से कहीं ज्यादा खौफनाक है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिकी मरीन कमांडो उनकी जमीन पर उतरे तो वो उन्हें कच्चा चबा जाएंगे, मतलब उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आलम यह है कि सुपर पावर होने की साख बचाने के लिए ट्रंप अपनी सेना को उस मौत के कुएं में भी धकेलने के लिए तैयार हैं जहां से उनकी वापसी सिर्फ ताबूतों में मुमकिन है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया भर के रक्षा जानकार ये बात कह रहे हैं। वियतनाम और अफगानिस्तान जैसी हार का डर ट्रंप के मन में है, लेकिन फिर भी अहंकार उन्हें ईरान की तरफ खींच रहा है। 11 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्च और अपनों की तबाही। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के बारे में तो जानकारी यह है कि 2 साल के लिए उस एयरक्राफ्ट कैरियर को आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया है। तो सवाल ये, आखिर ट्रंप की इस जिद का अंजाम क्या होगा? क्या ईरान का तेल लेने की चाहत में अमेरिका दुनिया को महाविनाश की आग में झोंकेगा? डिटेल से खबर आपको बताएंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे दुनिया के महाविनाश के बारे में, यानी तबाही के बैलेंस शीट के बारे में। युद्ध को 1 महीने हो गए, लेकिन जब सत्ता के शिखर पर बैठा इंसानी सनकी हो जाए तो दुनिया के नक्शे पर फैसले नहीं, सिर्फ महाविनाश के जोखिम पैदा होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनके गलत फैसलों ने पिछले 1.5 साल में पूरी दुनिया में बहुत तबाही मचाई। खास करके 28 फरवरी 2026 के बाद से, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया। और डोनाल्ड ट्रंप के इस सनकीपन की कीमत दुनिया चुका रही है। हर मुल्क का बासिंदा चुका रहा है, हर मुल्क का नागरिक चुका रहा है, यहां तक कि भारत के लोग भी इससे पीड़ित हैं। खुद को शांति का दूत कहने वाले ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में ऐसी आग लगाई कि पूरी दुनिया इसकी लपटों में जल रही है। एनर्जी क्राइसिस सिचुएशन की दहलीज पर कई देश पहुंच चुके हैं। ट्रंप की जिद ने होर्मुज बंद करवा दिया। नतीजा यह हुआ, आसमान छूती महंगाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक $120 पर बैरल क्रूड ऑयल का दर्द आम आदमी को साल रहा है। ट्रंप प्रशासन इसे सुरक्षा की छोटी कीमत बता रहा है, लेकिन अमेरिका के बाहर रहने वाले लोगों को डोनाल्ड ट्रंप से क्या मतलब? और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की करनी का अंजाम दुनिया भर के लोग क्यों भुगते हैं? हकीकत तो यह है कि दुनिया किम जोंग उन को तानाशाह कहती है, लेकिन असल में आज की तारीख में कोई सनकी तानाशाह और अहंकारी है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप, जिसने एक आम आदमी से उसके फल, सब्जी, दूसरी रोजमर्रा की चीजें, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस सब दूर कर दिया। पूरी दुनिया अंधेरे की ओर बढ़ रही है। इसलिए ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा पूरा बकवास नजर आता है। और इसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप को नारा देना चाहिए तो उन्हें नारा देना चाहिए पूरी दुनिया का विनाश। कर लो डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास। बताएंगे आपको जंग के 1 महीने में क्या खोया पूरी दुनिया ने, और इस सनकी तानाशाह के चक्कर में पूरी दुनिया के अंदर किस तरह की हलचल पैदा हुई और किस तरह से पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है। कोविड के बाद किसी ऐसे सिचुएशन में पूरी दुनिया फंसी नजर आ रही है जिसे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। डिटेल से इस खबर को देखेंगे, इस खबर के बारे में समझेंगे। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर की बात करेंगे अमेरिका के टारगेट के बारे में। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो अमेरिका का एक ही लक्ष्य था, ईरान में रिजीम चेंज करना,
अमेरिका और इजराइल कहना ज्यादा सही होगा। लेकिन एक बहुत मशहूर कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते, और दूसरे के घर में आग लगाने की सोच रखने वाले अक्सर खुद का घर जलता हुआ देखते हैं। यानी ईरान में रिजीम चेंज कराने चले थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन खुद के ही रिजीम पर सबसे बड़ा खतरा है। 90 लाख लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है अमेरिका में, और पूरी दुनिया में अलग से प्रोटेस्ट हुए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और पूरी दुनिया की यही मांग है, इंक्लूडिंग अमेरिका। पूरा अमेरिका ये मांग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को हटाओ, अमेरिका में रिजीम चेंज करो। यानी इस युद्ध के बाद पासा ऐसा पलटा कि ईरान में तो रिजीम चेंज छोड़िए, वो तो दूर की कौड़ी है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपने ही देश में रिजीम चेंज की बात उठने लगी है। आज खुद का ही रिजीम खतरे में है। अमेरिकी इतिहास का यह सबसे बड़ा जन आक्रोश है, जहां 3200 जगहों पर 90 लाख लोग सड़क पर उतरे। न्यूयॉर्क से लेकर मिनीसोटा सिर्फ एक ही शोर है, रिजीम चेंज। बादशाह नहीं, लोकतंत्र चाहिए, तानाशाह नहीं, शासक प्रशासक चाहिए। ईरान के साथ बेमतलब की जंग और तानाशाही रवैये ने अमेरिकी जनता के सब्र को तोड़कर रख दिया। सर्वे बता रहे हैं कि ट्रंप की लोकप्रियता पाताल में गिर चुकी है, और अगर आज चुनाव हुए तो उनकी हार तय है। 3 नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, और मिड टर्म इलेक्शन से पहले हर रात डोनाल्ड ट्रंप के लिए कयामत की रात है। इसके अलावा महाभियोग का फंदा भी ट्रंप के ऊपर तलवार की तरह लटक रहा है, जो कि उनकी कुर्सी छीनने के लिए बेताब है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप लेम डक राष्ट्रपति बनकर रह जाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं? क्या अमेरिका में रिजीम चेंज होने वाला है? देखेंगे इस खबर को डिटेल से। आई शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ विस्तार से। एक बहुत मशहूर कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, और यही हाल अमेरिकी राष्ट्रपति का है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान होर्मुज को खोल दे, वरना ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने एक गलती की और उसका खामियाजा यह हुआ कि मिडिल ईस्ट के सारे अमेरिकी सैनिक ठिकाने सुहा कर दिए गए, एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए गए, अमेरिकी सैनिक मारे गए। मिडिल ईस्ट में सहयोगी देशों को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया गया। लेकिन ट्रंप की धमकियां नहीं रुक रही हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर ईरान से अमेरिका का समझौता नहीं हुआ तो ईरान बचेगा ही नहीं। यानी 1 महीने से रोज किरकिरी कराने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को हकीकत नजर नहीं आ रहा। ट्रंप ने यह तक कहा कि सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान के तेल को लेना। ईरान पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प हैं। ट्रंप ने कहा कि हो सकता है कि हम खार्ग द्वीप को कब्जा लें। यानी इतना सब बर्बाद करने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ईरान को तबाही के कगार पर ले जाने का ख्वाब रखते हैं। तो ईरान ने भी कह दिया है, आओ तो एक बार, भूखी शार्क्स को दावत मिल जाएगी। ईरान ने कहा, उतरने तो दो मरीन कमांडो को, उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। यानी कि उनके ताबूत की तैयारी कर रखी है तेहरान ने। बैटल ग्राउंड दोनों तरफ से तैयार है। जानेंगे 1 महीने में क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि अब क्या विकल्प हैं। चलिए आपको बताते हैं ईरान को लेकर ट्रंप के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं अभी 1 महीने तक भद पिटवाने के बाद, और कैसे अमेरिका ईरान में एंट्री कर सकता है। माना जा रहा है कि ट्रंप के पास कई विकल्प हैं, लेकिन ईरान में कदम रखने से 100 बार पहले अमेरिका और ट्रंप को सोच लेना चाहिए। ट्रंप के मन में डर है कि जो हाल ईरान ने किया, अगर कहीं सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गए तो अफगानिस्तान या वियतनाम पार्ट 2 हो सकता है, या उससे भी बुरा हश्र हो सकता है। ट्रंप डरे हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब आप सुपर पावर हो और लगातार छोटे मुल्क से पिट रहे हो तो फिर आप होश खो बैठते हैं, आप बौखला जाते हैं, और सुपर पावर की साख ही नहीं बचेगी तो फिर सुपर पावर किस काम का। यानी अपना मुंह बचाने के लिए, लाज बचाने के लिए अपनी सेना को ग्राउंड ऑपरेशन में भेजने के लिए मजबूर हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन मुझे दावे के साथ मैं आपसे कह सकता हूं, मुझे पता है कि उनको अंजाम के बारे में भी पता होगा। ईरान कह रहा है कि तुम्हारे जवान प्लेन से तो आएंगे, लेकिन ताबूत में पैक होकर जाएंगे। चलिए आपको बता देते हैं ट्रंप के हमले की जो ट्रंप ने प्लानिंग की है वो क्या हो सकती है। अगर फेज वाइज बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट फेज में F-35 फाइटर जेट से लगातार बॉम्बार्डिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एयर डिफेंस पर हमला संभव, मिसाइल लॉन्चर्स नष्ट किए जाएंगे। सेकेंड फेज में टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया जाएगा, ईरान के कारखानों को टारगेट किया जाएगा।
लॉन्चिंग साइट्स पर हमले किए जाएंगे, सेना मुख्यालय पर हमला किया जाएगा। थर्ड फेज में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल होगा, बंकर बस्टर बम से हमले किए जाएंगे, अंडरग्राउंड ठिकाने टारगेट पर होंगे और मिसाइल गोदाम को नष्ट किया जाएगा। इसके बाद अमेरिका उतारेगा ग्राउंड फोर्स, यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा, जमीनी सैनिक उतारने की बारी आएगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जितना आसान हमने आपको फेज वाइज बता दिया। ये लोहे के चने के जैसा है जिसे चबाने के चक्कर में अमेरिका के दांत भी टूट सकते हैं। अमेरिका ने ईरान जंग में डुअल ट्रैक स्ट्रेटजी अपनाई है, यानी एक तरफ जंग रोकने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत जारी है। ट्रंप कहते हैं उन्हें सीजफायर पसंद है ताकि उनको नुकसान कम हो, तो दूसरी तरफ वो फाइनल ब्लो यानी कि अंतिम प्रहार की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जमीनी सैनिक भी उतार सकते हैं। खबर है कि हमले की प्लानिंग लीक हो चुकी है, हालांकि ट्रंप ने अभी तक जमीनी हमले को मंजूरी नहीं दी है। अमेरिका का अटैक प्लान क्या हो सकता है? चैप्टर 1, 10,000 से ज्यादा सैनिक मिडिल ईस्ट और पहुंचाए जा रहे हैं। 3,500 सैनिक USS त्रिपोली एयरक्राफ्ट कैरियर पर सवार हैं और वो मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। ये 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के सैनिक हैं। ये हमेशा समुद्री अभियान के लिए तैयार रहते हैं। 2,500 सैनिक USS बॉक्सर युद्धपोत पर सवार होकर निकले हैं। अप्रैल में USS बॉक्सर मिडिल ईस्ट तक पहुंच जाएगा। ये 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट है। 3,000 सैनिकों को कभी भी एयर ड्रॉप किया जा सकता है। 82 एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक पैराशूट से जमीन पर उतर सकते हैं। पैराशूट से लैंड होकर जमीन पर टारगेट को कब्जा करेंगे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमेरिका कभी भी एयर ड्रॉप करा सकता है। आपने अभी चैप्टर 1 के बारे में जाना कि कहां पर सैनिक और कितने सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंचाए जा रहे हैं, और खबर यह भी है कि 50,000 सैनिकों की तैनाती पहले से है। लेकिन उनका टारगेट क्या होगा? अमेरिका का अटैक प्लान क्या है? टारगेट और अटैक प्लान। टारगेट नंबर 1, न्यूक्लियर हथियार बनाने के सामान को जब्त करना। जानकारी यह है कि ईरान के पास 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम है। परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% संवर्धन की जरूरत होती है। अमेरिका ने जून 2025 में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया था। हवाई हमले करने के बाद रात में सेना उतारने की प्लानिंग है। टारगेट नंबर 2, ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन खार पर कब्जा करना। ईरान की दक्षिणी तट से 26 किलोमीटर दूर खार से ईरान का करीब 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है, यानी करीब 3 करोड़ बैरल तेल यहां पर स्टोर रहता है। यहां अमेरिकी फाइटर जेट से बमबारी कर सकते हैं, उसके बाद यहां पर ट्रूप्स उतार सकते हैं। मिसाइल और रडार सिस्टम को तबाह करेंगे। और 13 मार्च को खार्क द्वीप पर ईरानी मिलिट्री ने बमबारी की थी। पैराशूट के माध्यम से पैराट्रूपर्स 82 एयरबोर्न डिवीजन के जवान यहां उतर सकते हैं। टारगेट नंबर 3 यह है कि केश्म आइलैंड के जरिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल किया जाए। केश्म आइलैंड फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। ईरान ने यहां अंडरग्राउंड टनल बनाया हुआ है। यहां पर एंटीशिप मिसाइलें, माइंस, ड्रोन्स और जेट्स भी रखे हुए हैं। अमेरिकी सेना होर्मुज स्ट्रेट के पास आइलैंड पर कब्जा करेगी। समुद्र में बिछाए गए माइंस को हटाया जाएगा और उसके बाद होर्मुज को दुनिया के लिए खोल दिया जाएगा। यह है अमेरिका की प्लानिंग। लेकिन आपने सुना होगा मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के बारे में। पिछले 1 महीने में अमेरिका का प्राइम टारगेट क्या था? तेहरान में रिजीम चेंज करना। लेकिन ये सारे टारगेट्स चेंज हो चुके हैं, क्योंकि तेहरान में रिजीम चेंज पॉसिबल ही नहीं है अमेरिका के बल प्रयोग द्वारा। अब अमेरिका ने अपने लिए खुद के लिए नए टारगेट सेट कर लिए। पहले के टारगेट अचीव हुए नहीं, तो उन्हें अब आइलैंड्स चाहिए जो ईरानी आइलैंड्स हैं, और ईरानी आइलैंड्स पर कब्जा करके वो होर्मुज खुलवाना चाहते हैं। तो तेहरान ने भी कह दिया है, आओ तो सही, लड़ाई शुरू करो तो सही, बूट्स ऑन ग्राउंड करो तो सही। हमने भी खास तैयारी कर रखी है। ईरान की तैयारी क्या है, जो कि अभी तक नजर भी आई है? ईरान ने एक तरह से ईरान की किलेबंदी कर दी और ईरान ने जंग से पहले 10 लाख सैनिक जुटा लिए हैं और अमेरिका से बहुत बड़े पैमाने पर गुरिल्ला युद्ध की तैयारी कर रहा है। IRGC और ईरानी सेना ने भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। खार्क में ईरान ने किलेबंदी कर रखी है। ईरान ने होर्मुज पर माइंस बिछा दी है और ईरान का कहना है कि वजूद बचाने के लिए हम 10 साल तक भी जंग लड़ने को तैयार हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का दावा है कि हमने 20 साल तक यूएस के हार की स्टडी की है। यूएस जहां जहां हारा है,
और हम ये तय करेंगे कि इस जंग को कब और कैसे खत्म करना है। शुरुआत अमेरिका ने की है, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। अब हम अमेरिका और ईरान दोनों की तैयारी के बारे में आपको जानकारी हम दे चुके हैं, लेकिन अब ये जानना जरूरी हो गया है कि जंग में कौन किस पर भारी है। तो चलिए बैटल ग्राउंड की स्थिति क्या रहने वाली है ये भी एक बार देख लेते हैं। बैटल ग्राउंड की स्थिति क्या है? अमेरिका के लिए यह ऑपरेशन बहुत हाई रिस्क ऑपरेशन होगा, ये तो दावे के साथ कहा जा सकता है, और कई रक्षा जानकार इस बारे में चेतावनी भी दे रहे हैं। अमेरिका के लिए वियतनाम की तरह यह मामला हो सकता है। बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं। अफगानिस्तान और इराक जैसे हाल संभव है। बहुत ज्यादा मौतें हो सकती है और बहुत अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाया जा सकता है और फिर उसके बाद उन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतारा जा सकता है। जमीनी हमला हुआ तो तेहरान और पावरफुल होगा, क्योंकि तेहरान सरेंडर नहीं करेगा और वो ईरान का इलाका है। ईरानी नागरिक, ईरानी सैनिक, IRGC उस इलाके से अच्छी तरीके से वाकिफ है, इसलिए ग्राउंड अटैक से ईरान और अग्रेसिव दिखेगा। अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने का खतरा ज्यादा है। अमेरिकी सैनिकों को बड़े पैमाने पर ईरान बंधक बनाया जा सकता है, जिससे कि अमेरिका के लिए एक बहुत जबरदस्त हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। अमेरिका को उसके बाद बातचीत के मैदान में, डील के मैदान में आना पड़ सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की नाक बचाना चाहते हैं और जंग में बुरी तरीके से ट्रैप हो गए हैं। ट्रंप को लगा था इसे शॉर्ट और स्विफ्ट वॉर वो रखेंगे, मतलब वो जाएंगे, हमले करेंगे और वापस आ जाएंगे। खामनेई को मार देंगे, तेहरान पर कब्जा कर लेंगे, वहां की रिजीम चेंज हो जाएगी, जैसा 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने किया था और फिर उसको लेकर वो अमेरिका चले गए थे और वहां उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन ट्रंप के पास विकल्प क्या है? इस युद्ध को बंद किया जाए, यू टर्न लिया जाए, सीजफायर किया जाए, या फिर सैन्य हमले बढ़ाए जाएं, या कूटनीतिक रास्ता अख्तियार किया जाए। अमेरिका के पास क्या विकल्प है? डोनाल्ड ट्रंप के पास विकल्प यह है कि वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को और तेज कर सकते हैं, परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हमले को और बढ़ा सकते हैं, अमेरिकी सैनिकों के जरिए ग्राउंड ऑपरेशन ऊर्जा ठिकानों पर हमला कर सकते हैं, खार्ग और तेल केंद्रों पर मिसाइल से हमला कर सकते हैं, ईरान की तेल आपूर्ति पर नियंत्रण कर सकते हैं, ईरान पर और ज्यादा सैंक्शंस लगा सकते हैं, ईरान को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को प्रत्यक्ष युद्ध से बचना होगा, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शंस आपने अभी देखे, ये सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने में आजमा लिए हैं। और कामयाबी में जब चेकलिस्ट की बात आती है तो उसमें नील बटे सन्नाटा 0 लिखा हुआ आता है। इसलिए प्रत्यक्ष युद्ध से बचने के लिए ट्रंप ने अभी भी ऑप्शन खुले रखे हैं। सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती की है, जिससे कि ईरान पर दबाव बनाया जा सके और प्रेशर में ईरान के साथ बैक चैनल से कूटनीतिक बातचीत की जाए, जिससे कि युद्ध में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचा जा सके। मिडिल ईस्ट की जंग को 1 महीने पूरे हो गए हैं। 1 महीने में अगर आप पन्ने पलटेंगे पीछे 30 दिनों के, तो आपको अमेरिका की तबाही की पूरी इबारत नजर आएगी। मैं ये नहीं कहता ईरान को नुकसान नहीं हुआ, ईरानी लोग नहीं मारे गए, या फिर ईरान की मिलिट्री को कोई नुकसान नहीं हुआ, IRGC को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ईरान पर हमला करके अमेरिका को हासिल क्या हुआ 1 महीने में? कोई एक कामयाबी जो डोनाल्ड ट्रंप या उनकी टीम बता पाए, कोई एक अचीवमेंट जो पिछले 1 महीने में अचीव किया हो? अमेरिकी सैन्य बेस तबाह हो गए, रेडार से लेकर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए, अमेरिकी सैनिक मारे गए, ट्रंप को जो नेतन्याहू ने सपने दिखाए थे वो सब धरे के धरे रह गए। 1 महीने पूरे हो गए, लेकिन सारे सपने अधूरे हैं। यकीन ना हो तो मैं आपके सामने लिस्ट रख देता हूं। सबसे बड़ी प्लानिंग क्या थी? न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म कर देंगे, ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा। नतीजा क्या हुआ? ठिकाने क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन यूरेनियम पूरी तरीके से सुरक्षित है।
ईरान के पास 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम मौजूद है और इस बात को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने माना है। रिजीम चेंज की बात, तेहरान में रिजीम चेंज करेंगे। खामनेई समेत तमाम टॉप लीडर्स को अमेरिका ने मार दिया। तो 80 साल के लीडर को मारा, 56 साल के दूसरे खामनेई आकर बैठ गए सुप्रीम लीडर। यानी अमेरिका इस जंग में खुद ही 20 साल पीछे चला गया और अमेरिका के साथ ईरान ने कोई डील नहीं की, कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ। प्लान नंबर 3, नया मिडिल ईस्ट बनाएंगे जहां इजराइल सुपर पावर बनेगा। तो इजराइल के सुपर पावर बनने का स्वप्न ध्वस्त हो गया। नए मिडिल ईस्ट बनाने की तैयारी समाप्त हो गई। मिडिल ईस्ट में जितने मुल्क थे उनको उनके हाल पर मरने के लिए अमेरिका ने छोड़ दिया। प्लान नंबर 4, ईरान का तेल कब्जा करेंगे और दुनिया भर में बेचेंगे और लाखों करोड़ों अरबों डॉलर्स कमाएंगे। यूएस अभी तक ईरान के तेल को कंट्रोल नहीं कर पाया है और ना ही खार्क द्वीप में घुस पाया है और ना ही 1 महीने में होर्मुज खुलवा पाया है। क्या अचीव किया है अमेरिका ने? इसलिए बौखलाहट में अमेरिका वो कदम उठा सकता है जिसकी शायद कल्पना ही ना की जा सके। चलिए अब आपको बताते हैं तेहरान में हमले को लेकर अमेरिका का अब तक कितना खर्च हो चुका है, कितने पैसे फूंक चुका है। पेंटागन ने कांग्रेस को बताया कि पहले 6 दिन में 11.3 बिलियन डॉलर वो फूंक चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से मिसाइलें, इंटरसेप्टर्स और शुरुआती हमले शामिल रहे हैं। शुरुआती दिनों में 1 बिलियन से 2 बिलियन डॉलर पर डे खर्च हुए, लेकिन इस बाद इसका दायरा बढ़ता रहा। करीब 800 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और नुकसान की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। और ट्रंप नई धमकी दे रहे हैं, तेहरान को कह रहे हैं कि हर हाल में समझौता करो, होर्मुज खोल दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप की नई धमकी भी आप देख लीजिए। वैसे इनको शांति दूत नहीं, इनको धमकी दूत कहा जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। हर रोज नई धमकी देते हैं। वो कहते हैं ईरान के तेल पर कब्जा करना उनकी पसंदीदा चीज है। ट्रंप ने कहा खार्क द्वीप कभी भी ले सकता हूं, समझौता नहीं हुआ तो ईरान बचेगा नहीं। तो ईरान कह रहा है अभी 1 महीने से आप क्या कर रहे थे? क्या ईरान की हॉस्पिटैलिटी के मजे ले रहे थे? हालांकि ट्रंप क्या करेंगे, कैसे हमला करेंगे, कब क्या फैसला ले लें, कोई नहीं जानता। वो मैडमैन थ्योरी पर काम करते हैं। दूसरी ओर तेहरान की तैयारी भी बहुत पुख्ता है। अगर अमेरिका आया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का विनाश तय है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।